जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से पाक के विरुद्ध युद्ध में क्या कूद गया भारत। ईरान ने दिखा दिया आईना। क्या होगा मोदी सरकार का अगला कदम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, वो मोदी सरकार जो इजराइल और अमेरिका के जरिए किए गए अटैक में ईरान के 165 मासूम छात्रों की जिंदगियां जिसने छीन ली थी और उस पर मोदी सरकार ने होठ सिले हुए थे, वो मोदी सरकार जो इजराइल द्वारा गाजा में 70,000 मासूमों को मारने और 2 लाख लोगों को घायल करने और स्कूल, अस्पताल सब कुछ तबाह करने पर अपने मुंह में दही जमा करके बैठी हुई थी, जो मोदी सरकार बांग्लादेश में वहां के सामुदायिक टकराव में हिंदू व्यक्ति की मौत के बदले भारत में कई भारतीयों को बांग्लादेशी मुस्लिम बोलकर मार दिया गया और मोदी सरकार खामोश रही, वो मोदी सरकार जो अपने गोदी गिद्धों से तालिबान को आतंकवादी लिखवाती रही, जो तालिबानी सरकार को मान्यता देने को तैयार नहीं थी और उसी तालिबान के लिए रेड कार्पेट बिछाकर अफगानिस्तान में हुए पाकिस्तानी हमले को अमानवीय और क्रूर बताकर पूरी दुनिया से अपील कर रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले। मतलब वो मोदी सरकार जो रमज़ान के पाक महीने में ईरान इजराइल द्वारा मासूम बच्चों, बुजुर्गों, मासूम छात्राओं की निर्मम हत्या पर खामोश रही हो, ईरान में अचानक मानवीय हो गई है। क्या सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे टसल में मोदी सरकार का अफगानिस्तान के लिए स्टैंड लेना महज पाक दुश्मनी है? वो सब भी छोड़ दीजिए तो भारत में अल्पसंख्यकों की लिंचिंग में न जाने कितने लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, कितने अल्पसंख्यकों को मार दिया गया महज इस शक में कि इनके घर के अंदर रखी हुई फ्रिज के अंदर जो गोश्त है, जो मांस है, वो बीफ का है। इस शक में मार दिया गया बाकायदा मंदिरों से लाउड स्पीकर से ऐलान करके, और इनके होंठ सिले रहे। और संघ की विचारधारा वाली बीजेपी सरकार अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो रही है। मतलब अपने घर के सामने बजबजाती नाली को साफ नहीं कर रहे और दूसरे के घर के सामने चमचमाती टाइल्स वाले फर्श पर गिरे हुए पानी को साफ करने की चिंता कर रही है ये मोदी सरकार। दोस्तों, मेरे शब्द, मेरे जुमले थोड़ा सा आपको सख्त लग रहे होंगे, लेकिन क्या करें, बीते 12 वर्षों से जो कुछ आपने देखा है, आप यकीन मानिए, आप अपने दिल पर, दिलो दिमाग को शांत करके सोचिए। मैं भारत में किसी भी सरकार और किसी भी दौर की मीडिया का गोल्डन पीरियड नहीं मानता। हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ मीडिया का झुकाव कुछ न कुछ मीडिया कर रहा है। हमेशा सरकारें अपने वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति के लिए कुछ न कुछ कदम उठाती रही हैं, जो हम जैसे पत्रकारों, राजनीतिक बुद्धिजीवियों की नज़र में वो गंभीर सवाल रहा है। मगर दोस्तों, बीते 12 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उसने इस लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को जूतों के तले रौंद डाला है। अब दोस्तों, दरअसल आपके सामने एक एक करके इनकी नीति और इनकी मंशा की पोल खोलते हैं, मगर उसके पहले मोदी सरकार के थिथरे वाले बयान आपको सुना देते हैं, बयान देते हैं। क्या कहा है, जरा तफसील से कहा गया है मोदी सरकार की तरफ से। जो बयान है, जो थिथरे वाला, क्योंकि उनको मौका जो मिला थिथरे करने का। मैं अपने देश की सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इस देश का हर शख्स सरकार के हर कदम के साथ में खड़ा है, लेकिन जब अपनी ही सरकार, अपने ही हुक्मरान अगर कोई ऐसी नीति लेकर के चलें जो नीति दोहरा मापदंड दर्शाती हो, जो नीति मानवीय मूल्यों के खिलाफ हो, किसी जगह में हम खड़े होकर के सपोर्ट करें और किसी जगह में खड़े होकर के हम अपने होठ सिले रहें, तो फिर निष्पक्ष लोगों का कर्तव्य है कि फिर आईना दिखाएं। आपसे अपील है कि जो बातें, जो बयान जारी किए गए, वो जरा तफसील से जारी किया है मोदी सरकार के प्रवक्ता ने, विदेश मंत्रालय ने, तो जरा धैर्य रख करके उनको मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं। दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टकराव चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हमले में 400 लोगों की मौत और करीब 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और कहा गया कि एक अस्पताल पर किया गया पाकिस्तान का क्रूर हमला था। अब मोदी सरकार ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अस्पताल पर
पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की, करनी भी चाहिए। बर्बर और कायरतापूर्ण हिंसक कृत्य इसे बताना भी चाहिए। लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं कि आप दूसरे महीनों में तो छोड़ दीजिए, रमजान जैसे इबादत का पवित्र महीना में अगर ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका जाकर के अटैक करते हैं, मासूमों की निर्मम हत्या करते हैं, 165-70 मासूम छात्राओं को मौत के घाट उतार देते हैं, जो महीना इबादत के लिए रोजे के दौरान इफ्तार, सहरी, रमजान, तरावी का होता है, उसमें आप बम बरसाते हैं। और अगर आप खामोश रहें, अगर आप उस पर एक लफ्ज ना बोल पाएं, और वो ईरान जो कि भारत का सदियों पुराना दोस्त रहा है, दशकों नहीं सदियों पुराना दोस्त रहा है, बावजूद इसके सिर्फ इसलिए इजराइल और अमेरिका के साथ में हाँ मिलाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी क्षेत्रीय राजनीति भारत के अंदर उनको ऐसा लगता है कि इससे एक वर्ग संतुष्ट होगा कि ठीक ही तो है, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, मारने दो। अगर यह कारण है, और हमले के 2 दिन पहले जाकर के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर ये कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हर तरीके से खड़े हैं, फुल कन्विक्शन के साथ में, और दांत पीस के कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप दरअसल विदेश नीतियों का सत्यानाश कर रहे हैं। आपने तो पहले भी किया था सत्यानाश अमेरिका में। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आपने देखा, भारत और अमेरिका के बीच में कैसे दुनिया का पहला ऐसा कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मोदी साहब, जो किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जाकर के प्रचार कर रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा रहे थे। भारत के जितने लोग हैं अमेरिका में, उनको डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करने के लिए अपील कर रहे थे। विदेश नीति का सत्यानाश तो वहां से शुरू ही कर दिया था आपने। और उसके बाद आपने किन किन मौकों पर क्या क्या क्या, सब कुछ आपके सामने। मगर दोस्तों, अब चूंकि अफगानिस्तान, आप गाजा में नहीं बोलेंगे, आप ईरान में नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसराइल जो हमले कर रहा है, यह और बात है कि उसी अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं, जो अमेरिका बार बार आपको, अभी व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी ने जिस तरीके से कहा कि बड़े अच्छे एक्टर हैं मोदी, उन्होंने कहा कि हमने कहा तो मोदी साहब तैयार हो गए रूस से तेल लेने पर, और अब हमने इजाजत दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार क्या कुछ कहा, आप सबने सुना। तो फिर ये कौन सी विदेश नीति है दोस्तों, कि अभी हाल में एक तरफ ईरान के लिए, ईरान के सुप्रीम लीडर की निर्मम हत्या के बाद एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला, लेकिन अफगानिस्तान में, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के टसल में अफगानिस्तान में हमला हो, जाहिर तौर पर जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका जस्टिफाई कर रहा है, वैसे अमेरिका पाकिस्तान जस्टिफाई कर रहा होगा, वैसे अफगानिस्तान खुद को जस्टिफाई कर रहा होगा। लेकिन आपने सहूलत के हिसाब से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में एक मुहिम बनानी शुरू कर दी। तो फिर ये आपके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसी देश की विपक्षी पार्टियों के साथ साथ इस देश के बुद्धिजीवी कह रहे हैं। क्या कहा है मोदी सरकार ने, आपको बताते हैं। दरअसल माफी चाहूंगा दोस्तों अगर मेरी आवाज आपको चुभ रही हो, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से गले और कुछ फीवर की दिक्कत की वजह से जूझ रहा हूं। खैर दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस हमले के खिलाफ एक सख्त बयान में क्या कहा, आपको सुनाते हैं, बताते हैं। कहा गया कि यह हिंसा का एक कायरतापूर्ण और अमानवीय कृत्य है, जिसमें एक ऐसे संस्थान में बड़ी संख्या में नागरिकों की जानें गई, जिसे किसी भी तरह से स्थानीय लक्ष्य नहीं माना जा सकता। पाकिस्तान अब इस नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देने की कोशिश कर रहा है। काबुल के अस्पताल पर हमला पाकिस्तान की तरफ से की गई एक जघन्य आक्रामकता है। यह अफगानिस्तान की संप्रभुता पर एक स्पष्ट हमला है, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। कितने खूबसूरत लफ्ज है ना, अच्छा लग रहा है। हम भी इसके सपोर्ट में हैं। भारत सरकार का स्टैंड है, मेरा भी वही स्टैंड है। लेकिन सवाल तो दोहरे चरित्र पर खड़े होते हैं कि फिर आपने ईरान के लिए क्यों नहीं कहा, आपने इजराइल और अमेरिका को क्यों नहीं सुनाया। आगे सुनिए क्या कहती है सरकार। इन्होंने कहा कि भारत ने यह कहा कि हमला इस्लामाबाद के लगातार लापरवाह व्यवहार, अपनी सीमाओं से बाहर बढ़ते हिंसक कृत्यों के जरिए आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए
बार बार की जाने वाली कोशिश को दिखाता है। यह हमला रमज़ान के पवित्र महीने में किया है। यह समय दुनिया के मुस्लिम समुदाय के लिए शांति, चिंतन और दया के होते। मतलब मोदी सरकार को मुसलमान और रमज़ान का पवित्र महीना याद आ रहा है, क्योंकि उसे पाकिस्तान को टारगेट करना है। दोस्तों, पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारा दुश्मन देश है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी हरकतें ये दर्शाती हैं। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव होकर के ऐसा कहेंगे तो दुनिया आप पर सवाल उठाएगी। ऐसे समय में पाकिस्तान का यह हमला और भी निंदनीय है, भारत कह रहा है। भारत क्या कह रहा है? दोस्तों, मोदी सरकार कह रही है, क्योंकि मोदी सरकार का स्टैंड, मोदी सरकार की विदेश नीति भारत की विदेश नीति नहीं हो सकती। हाँ, आप सत्ता में है, सरकार में है, तो आप जो नीति चाहें चलाएं, लेकिन चूंकि आप सरकार में है तो इसलिए भारत कह भी सकते हैं। आगे क्या कहते हैं कि कोई धर्म, कोई कानून और कोई नैतिकता किसी अस्पताल और उसके मरीजों को जानबूझकर निशाना बनाने को उचित नहीं ठहरा सकता। तो फिर वो गाजा में आपके मुंह में क्या बड़ा सा पपीता ठुस गया था? वो ईरान में जो 165 मासूम छात्राओं को मार दिया गया, आपकी आंखों पर टीन का चश्मा चढ़ा दिया गया था। और ये इसलिए भी है आक्रोश लोगों का, क्योंकि आप तो 2 दिन पहले जाकर के वहां पर कह रहे थे फुल कन्विक्शन के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं। शर्म नहीं आती? इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से खास अपील भी की है। ये अपील तो मेरी भी है वैसे, इस अपील में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान के लिए होनी चाहिए, पाकिस्तान के विरुद्ध होनी चाहिए, तो फिर ईरान के लिए होनी चाहिए, इजराइल और अमेरिका के भी विरुद्ध होनी चाहिए। कम से कम जंग रोकने और उसकी निंदा के तहत तो होनी ही चाहिए। मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस आपराधिक कृत्य के दोषियों को जवाबदेह ठहराने की अपील की, साथ ही सुनिश्चित करने की भी अपील की कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा नागरिकों को अंधाधुंध निशाना बनाना तत्काल बंद किया जाए। दरअसल पाकिस्तान ने रात में हवाई हमले करके काबुल में वाकई नरसंहार वाला कदम उठाया, तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार नवीनतम हमले 26 फरवरी से जो शुरू हुए, ऑपरेशन गजब लिल हक, इंसाफ के लिए गुस्सा के तहत किया गया। अब दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अपने हित हैं, अपने टकराव हैं। भारत के अपने हित हैं और अपने टकराव हैं। हालांकि दोस्तों, अफगानिस्तान ने भी चेतावनी पाकिस्तान को दी है, लेकिन अफगानिस्तान कौन है? जिस अफगानिस्तान को यही मोदी सरकार, यही मोदी शाह और भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग आतंकवादी बता रहे थे, क्योंकि वो चेहरे पे दाढ़ी रखते हैं, क्योंकि वो सर पे साफा बांधते हैं, क्योंकि उनका नाम उर्दू और अरबिक जैसा है, क्योंकि मुस्लिम है, तब तो आप आतंकवादी बता रहे थे। मगर अभी बीते दिनों आए थे ना वो विदेश मंत्री अफगानिस्तान के, फुफ्फा बनकर के, आपने रेड कारपेट बिछा दिया। ये दोहरा मापदंड दरअसल, यही दरअसल सवालों के घेरे में। अपनी राय आप लिखें।